अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मारिफा चैनल के इस नए वीडियो में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के सबक में हमने जो इबारत ली है उसमें जिन अल्फाज से आप वाकिफ़ होंगे, जिन अल्फाज को सीखेंगे, उनमें जर्रा, अल-आसिफ़ा अस्सल्जिया, तसब्बब फ़ी और तसब्बब अन के मानी और इस्तेमालात, ज़रबा का इस्तिलाही माना और ज़रबा के मुख्तलिफ इस्तेमालात, इसी तरह अल-अक्सर ज़ररन और अल-अक्सर तज़र्रुरन की ताबीर के मानी और इस्तेमालात से वाकिफ़ होंगे। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इस वीडियो के आखिर में मैंने एक अहम ऐलान भी किया है, तो आप उसे भी ज़रूर सुनिए, शायद वो आपके लिए खुशखबरी हो। तो चलिए फिर देर कैसी, हम सबक की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह बस एक गुजारिश कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा, न सिर्फ इस वीडियो को बल्कि हमारे चैनल के तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आम हो। इस नए सबक की ये नई इबारत आपके सामने है। हमेशा की तरह मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि पहले आप खुद से इस इबारत को समझने की कोशिश कीजिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और तर्जमा करने की कोशिश कीजिए। इस स्लाइड पर उर्दू में मुश्किल अल्फाज के मानी दिए हुए हैं और यहाँ पर अंग्रेजी में। आपको जिस जबान में भी आसानी लगे आप कोशिश कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर ट्राई किया होगा, आपने जरूर कोशिश की होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। अशरातुल क़त्ला जर्रा अल आसिफति सल्जियति फिल विलायातिल मुत्तहिदति व किंदा। अशरा की जमा अशरात है, कत्ला कतील की जमा है, कत्ला कतील की जमा है। जैसे जरीह की जमा जरहा है, मरीज की जमा मरजा है, कतील कहते हैं मकतूल को। तो यहाँ पे मरने वालों के मतलब में है। अशरातुल क़त्ला दर्जनों लोगों की मौत, दसियों लोगों की मौत। जर्रा कहते हैं किसी चीज के सबब होने को, कहते हैं किसी चीज के सबब से, तो हम उसके पहले जर्रा का लफ्ज लाएंगे। यानी हम कहें कि मैं आज आने में मुझे देर हो गई बारिश की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि तअख्खरतु फिल क़ुदूमी जर्रा अल मतर, कि बारिश की वजह से के सबब मुझे आने में ताखीर हो गई। इस लफ्ज को हम और वाज़ेह करेंगे मिसालों से, तो इसकी वजाहत और हो जाएगी कि आप कैसे इस्तेमाल करें। फिलहाल देखें कि अशरातुल क़त्ला दर्जनों अफराद की मौत, जर्रा अल आसिफति सल्जियति बर्फानी तूफान की वजह से। सल्ज कहते हैं बर्फ को और आसिफा सल्जिया बर्फानी तूफान की वजह से। कहाँ? यूएस में, अमेरिका में, वकिंदा कनाडा में। कनाडा भी कहते हैं कनाडा में। कनाडा में और यूएस में, अमेरिका में बर्फानी तूफान की वजह से दसियों अफराद की मौत। ठीक है, ये वाज़ेह है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जर्रा का लफ्ज है। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए मिसाल है, सुयूलुन तगमुरु अश्शवारिअ जर्रा अल अमतारिल गजीरती। और ये याद रखिएगा कि ये लफ्ज हमेशा मंसूब ही इस्तेमाल होता है, यानी हमेशा जर्रा ही इस्तेमाल करेंगे, जर्राई या जर्राओ नहीं। तो देखिए क्या है, सुयूल तगमुर शवारिअ जर्रा अल अमतारिल गजीरती, के भारी बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से रास्तों पर सैलाब, यानी सैलाबों ने रास्तों को भर दिया भारी बारिश की वजह से। बारिश की वजह से रास्ते सैलाब से भर गए। मक्तलु सलासति अस्करियीन उक्रानियीन जर्रा अल क़स्फ़िर रूसी, रूसी बमबारी में 3 यूक्रेनी फौजी की मौत। आलाफ हालातिल इख्तिनाक़ी जर्रा आसिफ़तिन तुराबियतिन। इस इबारत में आसिफ़ा सल्जिया है, यहाँ पे आसिफ़ा तुराबिया है। तुराब कहते हैं मिट्टी को, रेत को। तो रेत के आंधी की वजह से दम घुटने के हजारों केसेस, आलाफ हालातिल इख्तिनाक़, दम घुटने के हजारों हालात, हजारों केसेस रेत की आंधी की वजह से, के सबब, के बाइस, के नतीजे में। इस तरह से आप इस लफ्ज का तर्जमा कर सकते हैं। रुबितत वफातु मा ला यक़िल्लु अन समानियतुन व सलासीन शख्सन। वफातु मुज़ाफ है और मा ला यक़िल्लु अन
का जो पूरा जुमला है उसका मुजाफ इलैह बन रहा है, मुजाफ इलैह मिल करके ये नाइब फाइल बन रहा है रोबिता का। और हम पढ़ रहे हैं समानियत्युं व सलासीन शख्सन, इसलिए कि शख्स यहाँ पे जो तमीज है वो मुजक्कर है, तो अदद यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे समानिया ये मुअन्नस लाएंगे। तो रुबितत वफातु मा ला यक़िल्लु अन 38 शख्सन بالتجمد الشديد الذي تسببت فيه رياح قطبية في العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة وكندا. कम अज कम 38 लोगों की वफात को मरबूत किया जा रहा है, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूं अभी, किस चीज से, बितजम्मुद शदीद, शदीद इंजिमाद से, यानी शदीद तौर से जमने से, अल्लदी तसब्बबत फीही रियाहुल कुतबियतुन, वो शदीद इंजिमाद या शदीद जमना जिसका सबब बना, तसब्बबा फी जिसका सबब बनना, और कौन सी चीज सबब बनी, रियाहुल कुतबियतुन, तो रियाहुल कुतबिया ये मौसूफ सिफत मिलकर के तसब्बबा का फाइल है, याद रखिएगा। और फीही में जो ज़मीर है वो इस्म मौसूल अल्लज़ी की तरफ लौट रही है जो तजम्मुद शदीद के लिए है। कुतबी हवाओं की वजह से शदीद इंजमाद के नतीजे में कम अज कम 38 लोगों की वफात हो गई। फिल आसिफत सलजिया, उस बर्फानी तूफान में, अल्लती ज़रबत जिसने मारा, अलविलायात मुत्तहिदा अमेरिका को और कनाडा को, जिसने मारा, ज़रबा का लफ्जी तर्जमा है, किसी पे अगर कोई मुसीबत लायक होती है, कहीं पे कोई मुसीबत आती है, कोई बड़ी आफत आती है, कोई तूफान वगैरह आता है, तो हिला देने दहला देने के माना में हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं कि वो बर्फानी तूफान जिसने यूएस और कनाडा को हिला दिया, यूएस और कनाडा में तहलका मचा दिया। अगर हम इसका लफ्जी तर्जमा करें पूरे जुमले का तो इस तरह से होगा कि कम अज कम 38 शख्स की वफात को मरबूत किया जा रहा है शदीद इंजमात से, जिसका सबब बनी थी कुतुब के तरफ से, पोलर की तरफ से आने वाली हवाएं, उस बर्फानी तूफान में जिसने यूएस और कनाडा को हिला दिया है। लेकिन इसका अगर बामुहावरा तर्जमा करें तो देखिए सबका तर्जमा करना जरूरी नहीं है। बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो इसका ऐसे करेंगे कि यूएस और कनाडा में आने वाले बर्फानी तूफान में शदीद इंजमात के नतीजे में कम अज कम 38 लोगों की मौत हो गई है। हम जरूरी नहीं है कि तसब्बा फीह रियाह कुतबिया का तर्जमा करें, अगर कर भी लें तो ऐसे करेंगे कि उस बर्फानी तूफान में जिसने यूएस और कनाडा में तहलका मचा दिया है, कुतबी हवाओं की वजह से शदीद जमने के नतीजे में 38 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें जो दो अल्फाज हैं हम उनको मिसालों से समझ लेते हैं। पहला लफ्ज तसब्बबा है, तो हम देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल होता है। इसका सब्बबा भी जो बाब तफईल से है, ये भी सबब बनने के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन सब्बबा बगैर किसी सिला के साथ इस्तेमाल होता है, और तसब्बबा को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो फी के सिले के साथ इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए, सलासतु अद्वियतिन तुसब्बिबु अल-मौत अस्सरीअ इंदल इसाबति बिकोरोना, यहाँ पे सब्बबा ये बाब तफईल से इस्तेमाल हो रहा है और डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है कि तीन ऐसी दवाएं जो कोरोना के मर्ज में जल्द मौत का सबब बनती हैं। माद्दतुन युस्नउ मिनहा अल-बलास्टिक तुसब्बिबु अल-उक़मा, यहाँ पे भी हम सब्बबा बाब तफील से इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मादा जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है, बांझपन का सबब बनता है, बांझपन का सबब है, बाइस बनता है। كيف تسبب تغير المناخ في تجميل هذه الحضارات القديمة، यहाँ पे तसब्बबा बाब तफाउल से है कि मौसमियाती तब्दीली कदीम तहजीबों की बर्बादी का सबब कैसे बनी, मौसमियाती तब्दीलियों से कदीम जो तहजीबें थी, जो तमद्दुन थे, वो कैसे बर्बाद हुए थे। यहाँ पे देखिए तसब्बबा फी के सिले के साथ आया कि मौसमियाती तब्दीली कैसे सबब बना, किस चीज का, पुरानी तहजीबों की बर्बादी का। हुजूमुन सारुखियुन यतसब्बबु फी इनक़िताइल कहरबा, मिसाइल हमले से बिजली गुल, इसका अगर हम मुहावरा तर्जुमा करें तो कहेंगे कि मिसाइल हमले से बिजली गुल, यानी मिसाइल हमले के नतीजे में बिजली
कट गई। मिसाइल हमला सबब बना बिजली के कटने का। तो सबबा बगैर किसी सिले के, और तसब्बबा फी के सिले के साथ। तसब्बबा अन के सिले के साथ भी इस्तेमाल होता है, और उस वक्त इसका मतलब होता है के नतीजे में। मरजी तसब्बबा अन अल बर्द, ये मेरा जो ये मर्ज है, मेरी ये जो बीमारी है, वो ठंडे के नतीजे में। आगे बढ़े, आगे वाली इबारत को देखें। ويقول المسؤولون إن 34 شخصا لقوا حتفهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي مدينة بوفالو في ولاية نيويورك. ويقول المسؤولون، ذمہ داروں کا، حکام کا کہنا ہے کہ ان 34 شخصا، اگین پھر سے دیکھ لیجئے، شخص مذکر ہے تو اربعتوں پڑھنا ہے، اور اربعتوں مفتوح کس لیے پڑھنا ہے منصوب؟ اس لیے کہ یہ ان کا اسم بن رہا ہے۔ ان 34 شخصا لقوا حتفهم، کہ 34 لوگوں کی موت ہو گئی۔ لقوا حتف مطلب اپنے موت کو جنہوں نے پا لیا، جن کی موت ہو گئی، یہ ایک تعبیر ہے جس کو ہم انتقال ہونے، وفات پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لقیہ حتفہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 34 لوگوں کی وفات ہو گئی فی جمیع انحاء الولایات المتحدہ، پورے امریکہ میں، امریکہ بھر میں 34 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ وَكَانَتِ الْمِنْطَقَةُ الْأَكْثَرُ تَضَرُّرًا، یہاں پہ یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، الاکثر تضررًا، جو سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ الاکثر تضرر کہتے ہیں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے کو، تضررہ متاثر ہونا، اور الاکثر تضررًا جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہے، کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ۔ اور الاکثر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ منطقہ کی صفت ہے، اور منطقہ کانا کا اسم بن رہا ہے۔ كانت المنطقة الأكثر تضررا، کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ کون سا تھا؟ ہی مدینہ، یہ جو اب آگے جملہ ہے یہ کانا کی خبر ہوگی۔ ہی مدینہ بفالو، یہ بفالو شہر ہے، فی ولایت نیو یارک، ریاست نیو یارک میں، نیو یارک ریاست میں، صوبے میں بفالو شہر سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ہے۔ تو ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ پورے یو ایس میں 34 لوگوں کی موت ہوئی ہے، حکام کے تعداد کے مطابق، کہ پورے یو ایس میں 34 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے اس حادثے سے وہ ریاست نیو یارک کا بفالو شہر ہے۔ دو الفاظ کی تو ہم نے وضاحت کر دی تھی مثالوں سے، بقیہ اور بھی جو الفاظ ہیں ہم انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ضربہ کا لفظی مطلب مارنا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ لفظ کسی تباہی، ہلاکت خیزی اور آفت کے تباہی مچانے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مثالیں دیکھ لیجئے، سیول تضرب العراق وتسبب مسرع طفلین، کہ سیلاب کی وجہ سے عراق میں تباہی اور 2 بچوں کی موت۔ عراق میں سیلاب کا قہر جس سے 2 بچوں کی موت ہو گئی۔ انفجارات ضربت خط انابیب الغاز فی روسیا، روس میں گیس پائپ لائن میں دھماکے، یا روس میں دھماکوں نے گیس پائپ لائن کو ہلا دیا۔ زلازل ضربت نیپال وادت الى مقتل مئات، کہ زلزلوں سے نیپال دہلا، سینکڑوں افراد کی موت۔ زلزلوں نے نیپال کو دہلا دیا جس میں سینکڑوں افراد کی موت ہو گئی۔ ازمات غذائیت ضربت العالم الاسلامی طوال تاریخہ، کہ پوری تاریخ میں عالم اسلام غذائی بحرانوں کا شکار رہا ہے، غذائی بحرانوں سے دوچار رہا ہے۔ دوسرا لفظ یہاں پہ کیا تھا؟ الاکثر تضررا، جس کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے۔ اب ان کو مثالوں سے سمجھیے۔ تعرف علی الدول الاکثر تضررا من تغیر المناخ، موسمیاتی تبدیلی سے جو ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں جانیے وہ کون سے ممالک ہیں جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ الدول العربیة الاکثر تضررا من وقف صادرات الحبوب الاوکرانیہ، وہ کون سے عرب ممالک ہیں جو یوکرین سے گیہوں کے برآمدات کے رکنے کی وجہ سے، گیہوں کے ایکسپورٹ کے رکنے کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ الطلاب هم الاکثر تضررا من حصار قطر، قطر کی ناکہ بندی سے سب سے زیادہ طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ قطر کی حصار بندی، ناکہ بندی سے سب سے زیادہ اثر طلبہ پر پڑا۔
أيهما الأكثر ضررا على صحة الإنسان، تدخين السجائر أم الأرجيلة؟ यहाँ पे देखिए अल-अक्सर तज़र्रुरन मुतअस्सिर होने के मतलब में था, अल-अक्सर ज़ररन मुतअस्सिर करने के मतलब में, जो सबसे ज्यादा नुकसानदा हो। अल-अक्सर तज़र्रुरन जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो जिसको, और अल-अक्सर ज़ररन जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली हो। तो बस सिर्फ लफ्ज को बदल दिया, ज़रर और तज़र्रुर, और माना बिल्कुल अपोजिट हो गया। अय्युहुमा अल अक्सर ज़ररन अला सिहतिल इंसानी, इंसान की सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुजिर, खतरनाक क्या है? सिगरेट नोशी या हुक्का पीना। नारजीला और अरजीला दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हुक्का के लिए। तो हुक्का ज्यादा खतरनाक है, नुकसानदेह है, या सिगरेट? तो अय्युहुमा दोनों में से कौन, अल अक्सर ज़ररन ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा मुजिर है इंसान की सेहत के लिए, सिगरेट नोशी या हुक्का पीना? तो चलिए हमने अब अल्फाज की भी वजाहत कर दी, इबारत की भी तशरीह हो चुकी है। यहाँ पर हमने पूरी इबारत का बामुहावरा तर्जमा दिया हुआ है, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक। अमेरिका और कनाडा में कुतबी हवाओं की वजह से शदीद बर्फानी तूफान के बायस मुंजमद होने से कम अज कम 38 अफराद की मौत हो चुकी है। ये देखिए पूरी जुमले का स्लेस तर्जमा आप कैसे कर सकते हैं। इसमें हवा का भी तस्करा आ गया, बर्फानी तूफान का भी तस्करा आ गया, और मुंजमद होने का भी तस्करा आ गया। हुक्काम का कहना है कि अमेरिका भर में 34 अफराद की मौत हुई है। रिपोर्ट आ रही है 38 की, लेकिन हुक्काम ने जो तस्दीक की है वो 34 अफराद की। हुक्काम का कहना है कि अमेरिका भर में 34 अफराद हलाक हुए हैं। इस बर्फानी तूफान से रियासत न्यूयॉर्क का इलाका बफलो शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। इस स्लाइड पर अंग्रेजी में तर्जमा है। यहाँ पे एक लफ्ज है होगा ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड बर्फानी तूफान के लिए अंग्रेजी में ब्लिज़ार्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में बर्फानी तूफान, अरबी में अल-आसिफा सल्जिया, और अंग्रेजी में ब्लिज़ार्ड या स्नो स्टॉर्म भी कहते हैं इसको। Dozens dead as blizzard grips America and Canada. At least 38 deaths have been linked to a severe freeze caused by the Arctic या polar winds in the blizzard that gripped the US and Canada. जरा का तर्जमा हम gripped से कर रहे हैं। Officials say 34 people died across the US, with the worst hit area being the city of Buffalo in the New York state. Across the US के लिए हम तर्जमा करते हैं, किसका तर्जमा किया है? फी जमी अनहाइल विलायत। फी जमी अनहा का तर्जमा पूरे मुल्क भर में उर्दू में करते हैं, और अंग्रेजी में अक्रॉस से उसको अदा करते हैं। तो ये रहा आज का सबक, हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस सबक से भी आपको खातिर खा फायदा पहुंचा होगा। तो फायदा हुआ है तो हमेशा की तरह लाइक करना मत भूलें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक ये वीडियोस और ये असबाब पहुंच जाएं और उन्हें भी इनका फायदा हो। जैसा कि हमने कहा था कि हम इस वीडियो के आखिर में आपसे कुछ बात करने वाले हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं, तो मैं वो बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि हम अब इस चैनल पर एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू यानी कन्वर्सेशन सीखने का है, अल मुहादसा अल अरबिया का है। होता क्या है कि हम 6 साल 7 साल 8 साल मदारिस में पढ़ते हैं, लेकिन हम गुफ्तगू नहीं कर पाते, इसलिए कि गुफ्तगू के लिए माहौल का होना और प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें वो माहौल नहीं मिलता, हम मश्क नहीं कर पाते, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए चाहे हमारी अरबी कितनी अच्छी हो जाए, लेकिन हम गुफ्तगू नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। ये मेरा भी हाल रहा है, मैं भी नहीं कर पाता था, या अभी भी नहीं कर पाता हूँ उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। वजह वही है कि माहौल नहीं मिलता, प्रैक्टिस नहीं होती। तो हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, वहां पे हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे जुमलों से शुरुआत करेंगे, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, और वहां पर हम साथ में मश्क करेंगे। और दुआ कीजिए कि अगर ये सिलसिला 3 और 4 महीने भी जारी रहा, और उसमें हम 40-50 वीडियो बना सके, तो इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू पर आपको कुदरत होगी, और आप इस अरबी जबान को भी आसानी से बोल पाएंगे अपने साथियों के साथ और सभी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे एतमाद के साथ।
तो ये खुशखबरी है आपके लिए, इंशाअल्लाह हम इस नए सीरीज को जल्द ही लेकर आएंगे। इस सीरीज को, इसका सिलसिला भी हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नए सीरीज में और नए वीडियोस में, जिसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي